हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए सर, पेपर की प्रिपरेशन करनी है, वो भी एमकॉम वी डोंट फाइंड एनी वीडियोस रिगार्डिंग एमकॉम सर। डिटेल भी कहीं नहीं मिलती एंड द मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चंस हो तो कहीं भी हमें नहीं मिल रहे हैं। हम बहुत सर्च कर चुके हैं, बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं बार बार बच्चों के कि सर प्लीज एमकॉम की क्लासेस शुरू करो। अब एमकॉम की क्लासेस शुरू करनी है तो डेफिनेटली टाइम स्पेस चाहिए, आप लोगों के लिए लगातार वीडियो चाहिए जिनमें आपको हर पेपर के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर आपने प्रिपेयर करने वो भी देने होंगे। तो इन सब में डेफिनेट टाइम लगता है, लेकिन फाइनली टुडे वी विल स्टार्टेड द एमकॉम सेशन। मतलब एमकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो क्लास शुरू कर देंगे। व्हाट अबाउट द सेकंड ईयर सर? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द क्लासेस ऑफ द सेकंड ईयर टू, बट यू नीड टू वेट फॉर जस्ट अ फ्यू डेज। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि हम इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, करने का तरीका क्या होगा। जिनको कोर्स बिल्कुल नहीं पता वो कैसे पढ़ेंगे एंड हाउ वी नीड टू स्टार्ट, मतलब इस पेपर को पढ़ना कैसे और पूरा एमकॉम फर्स्ट ईयर हम कैसे क्रैक करने वाले हैं, ये सारा हम शुरू करेंगे यहाँ। तो पहले क्लियर करते हैं वो स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, जिनको नहीं पता था कि यार एमकॉम के लिए कोई चैनल है, तो यहाँ पे एमकॉम की क्लासेस आज से शुरू हो रही है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स। अब आपने कहा इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमें क्लियर करने हैं। एज वी नो दैट वी आर हैविंग 6 पेपर्स इन दिस फर्स्ट ईयर ऑफ एमकॉम। आपने कहा सर 6 पेपर हैं, पेपर होने वाले मोस्ट प्रोबेबली अगस्त लास्ट है, सितंबर फर्स्ट वीक। क्या हम 6 के 6 पूरे कर पाएंगे? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स माइंड। तो ऐसा करते हैं, पहले कोर्स कंटेंट को पूरा जान लेते हैं, उसके बाद करेंगे 6 के 6 हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो करने का तरीका क्या होगा, और हर पेपर में सर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देने वाले हो तो क्वेश्चन हम कहाँ प्रिपेयर करेंगे, कब तक वीडियोस आएंगी, ये सारी बातें हम करेंगे। तो पहले काम कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अगर लगे अच्छी है तो शेयर करना इसको दूसरों के साथ। Let's start the class. The first thing we are having for the MCOM students, guys, we are having 6 papers. 6 पेपर, सीधे से 6 पेपर है जिनको हम बोलते हैं IBO 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अभी 6 के 6 पेपर हमें ऑन पे पहुंचे हैं, क्यों? पेपर से क्रैक करने, वही में नंबर बी आते हैं, वो भी आराम से। अगर हम क्या फैक्चुअल वे में पढ़ने की कोशिश ना करके बेसिकली टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स आई डोंट वांट यू टू स्टडी हार्ड बट टू स्टडी स्मार्ट। कैसे? पहले बात करते हैं पहले पेपर की, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इंटरनेशनल सब में है तो इसको हटाया था, मैं बात करता हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमने पढ़ा किस में सर? बीकॉम स्टूडेंट अगर जो है तो बीकॉम उन्होंने किया हुआ, तो डेफिनेटली उनको आइडिया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है, सोशल एनवायरनमेंट अलग है, उसको कैसे क्लियर करते हैं एंड हाउ इट रूल्स द इकोनॉमी। इकोनॉमी को कैसे सिग्निफिकेंट रूप में पूरी तरह फॉलो करता है, उसको क्लियर करना है। तो हमारे पास जो टॉपिक्स क्लियर करने हैं वो होंगे ट्रेड से रिलेटेड। सर ट्रेड में मेरे पास बैलेंस पेमेंट आएगा, बैलेंस ऑफ सर पेमेंट के साथ साथ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों को क्लियर करना जरूरी है। दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने, इसमें फॉरेन ट्रेड एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है। देन वी आर हैविंग द डिफरेंट पॉलिसीज। इस पेपर के कुछ मेजर टॉपिक बता रहा हूं, अगर आप इन टॉपिक्स को कर जाते हैं तो आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद लीस्ट 60 to 70% मार्क्स। तो यहां आ गया ट्रेड पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू क्लियर द इन्वेस्टमेंट्स। देन ग्रुपिंग, सर ग्रुपिंग रीजनल ग्रुपिंग की बात कर रहा हूं मैं। दिस रियली डू प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमी एनवायरनमेंट। एंड देन वी आर हैविंग द लीगल फ्रेमवर्क एंड द लास्ट दैट इज बिजनेस एथिक्स। तो ये तो फर्स्ट पेपर कराना था, लेकिन इसको डिटेल में बताऊंगा, डेफिनेटली मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस प्रोसीजर को फॉलो करना है टू कंप्लीट योर एमकॉम विद फर्स्ट डिवीजन, लीस्ट फर्स्ट डिवीजन। आपने कहा सर पढ़ने का पूरा तरीका, एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए। हाँ वो होगी, मैं करवाऊंगा पूरी आपको। तो ये तो हो गया सिर्फ पहला पेपर, दैट वाज नोन टू बी एन IBO 01। आपने कहा सर इंटरनेशनल बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। आई होप ये सबने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा प्लीज स्क्रीनशॉट लेना ताकि चीजों को क्लियर कर पाओ। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज IBO 02 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट यू मस्ट हैव रीड फिलिप कॉटलर बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैंने आज में MBA देन ऑन द टाइम रियली मैंने फिलिप कॉटलर की बुक ली थी, मेरे पास थी, शायद स्टोन ले गए। अब मैंने कहा सर एमकॉम मैंने की थी 2004, इट वाज द पीरियड। अब हमने कहा एमकॉम करने के बाद, MBA करने के बाद व्हाट आई गेट टू नो दैट मार्केटिंग इज एन आर्ट। रियली अ मार्केटर कैन सेल एनीथिंग सीरियसली, ही कैन सेल स्टोन टू एनीबॉडी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कैसे बेचता है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एंड व्हाई आई एम बीइंग सेइंग दिस बिकॉज़ इस पेपर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो हमें बेसिक्स को बताते हैं। दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। पहला मार्केटिंग एनवायरनमेंट,
So, इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, व्हाट डज मीन बाय द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना, एक एक चीज को सिग्निफिकेंटली समझाना. Then we come to the next point, that is marketing environment. सर ये पहला आ गया marketing environment. Then we have the segments. अब marketing segments को क्लियर करना जरूरी है. Here we are having the planning, सब product planning to promotion, जिसमें advertisement आई, packaging आ गई मेरे पास, और सब 4 P's याद होंगे आपको, price, place, product and promotion, सब के सब इसमें आते हैं. And we are having the trends. Trends do play an important role. ट्रेंड्स को मत छोड़ना, उस पर क्वेश्चन कंफर्म होता है पेपर में. एंड देन वी आर हैविंग द डाटा कलेक्शन. सर ये क्वेश्चन पेपर में 100% होगा विद द डाटा कलेक्शन रेफरेंस. अब आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कर रहे हैं तो डाटा कलेक्शन एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में. अब आप कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, किन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, दैट ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Jump to the next phase. Here we are coming to the third paper, that is Indian foreign trade. What do you know Indian foreign trade? अब Indian foreign trade की बात की तो कई सारी चीजें दिमाग में आ रही. Indian foreign trade क्या है, इसको कैसे समझेंगे, समझ के इस पे काम करना. सर व्हाई डोंट मैं इंडियन फॉरेन ट्रेड, तो हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे हम, आगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक कंपोनेंट्स को दिमाग में रखेंगे. We'll go with a certain 4 phases, that is the trade, policies, stance and role. This is the major question जो पेपर में कंफर्म आता है. रोल, अब रोल को सिग्निफिकेंट वे में कैसे बताऊं, हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. जरूरी है चीजों को एक्सप्लेन करना. अब कैसे बताते हैं, किस तरह बताते हैं, ये आपके ऊपर है. तो दीज आर द फर्स्ट 3 पेपर. आई होप अभी तक सब ने उतार लिया है, वो सब लिख रहे हैं साथ साथ. अगली वीडियो कब आएगी सर हमें वीडियो कब मिलेगी, 1 by 1 हर पेपर की, ताकि हम उस पेपर को पूरा तैयार करें. डोंट वरी, विद इन वीक टाइम वी गोइंग टू एट लीस्ट फर्स्ट 3 और लास्ट 3 पेपर्स वीडियोस, उनको आप लेंगे. एक तो शायद अभी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी. तो यहाँ हमें कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेना है. Then we jump to the next paper, that is IBO 04, export import procedure and documentation. डॉक्यूमेंटेशन, सर डॉक्यूमेंटेशन तो 100% एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन पे. अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरह से वर्कआउट करता है. तो पहला क्वेश्चन आता है, हमारा मेन टॉपिक है, दैट डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसीज. क्या डॉक्यूमेंट्स होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी, इनके ऊपर काम कैसे करना है. जंप टू द नेक्स्ट वन, टर्म्स ऑफ पेमेंट. सो व्हाट इज टर्म्स ऑफ पेमेंट. अब इसकी कई अलग अलग पार्ट्स हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट, जो हम सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अच्छा, बीच में क्वेश्चन उनका आया, मेरे को स्टूडेंट ने बोला सर व्हाई डोंट एमकॉम, तो हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है. यस, वी डू हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें हमारे पास डाटा एंट्री करनी होगी, अकाउंट्स के स्टैटिस्टिक्स आएंगे, कई सारी चीज़ आएंगी. तो एक छोटा सा जो मिथ है दिमाग से क्लियर कर देता हूँ, दैट दिस एमकॉम इज 80% बायस्ड ऑन थ्योरी. जिन लोगों को प्रैक्टिकल में डर लगता है, जिनकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं है, तो गाइस डोंट वरी, जस्ट चिल आउट, rule out the basic question जो मैं बताऊंगा, you're going to crack at least 60 to 70% even without touching your practical material. तो बेसिक्स को क्लियर करना, आप लोग पेपर को बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे. Jump to the next one. We are coming to the export import procedure and documentation, that is document policies, terms of payment, export import operations. सर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्लीज. एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशंस, इस पे क्वेश्चन आता ही है. And then we are having the sport. It means कैसे असिस्ट करता है, किन चीजों लेके जाता है. स्पोर्ट पे क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है. हम इंपोर्ट प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है. Come to the next paper, that is IBO 05, International Marketing Logistics. International Marketing Logistics. सर ये लॉजिस्टिक पहला दिमाग में आता है, सर लॉजिस्टिक सिस्टम क्या है, इसके क्लियर करना है. तो पहला क्वेश्चन जो है सिस्टम बेस्ड होगा. याद रखना, फिर कल बोलना मुझे कि पेपर देख के सर आपने बताया नहीं कि जो क्वेश्चन बता रहे यही पेपर में आ जाएंगे. इन टॉपिक्स में 100% क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैंने इसलिए लिमिटेड टॉपिक्स लिखे. तो पहला क्वेश्चन सिस्टम पे होगा, दूसरा होगा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, किन चीज़ों को क्लियर करना है जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए. एंड देन वी जंप टू द नेक्स्ट वन, फाइटिंग प्रैक्टिस. अरे फ्लाइटिंग प्रैक्टिस क्या है, व्हाट इज फ्लाइटिंग. फ्लाइट तो हमें पता, फ्लाइट चार्जेस हम देते हैं, हम अकाउंटेंट्स में इसको डील करते हैं. अब फ्लाइटिंग चार्जेस पे 22 क्वेश्चन होता है हमारे पास. एंड द लास्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, पोर्ट सिस्टम अरेंजमेंट्स. पोर्ट सिस्टम अरेंजमेंट क्या है, मार्केटिंग की बात करें, वो भी इंटरेस्ट मार्केटिंग की, जिसमें हमारे पास पूरी तरह मार्केट के सेगमेंट को समझ रहे हैं. तो यहाँ हमारे पास पोर्ट सिस्टम अरेंजमेंट्स पता होनी चाहिए.
ये पेपर में डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. Jump to the next phase, that is IBU 06. Now how I'm going to clear this particular topic IBU 06. इसको क्लियर करते हैं डिटेल में. सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस. सब फाइनेंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, फाइनेंस भी क्वेश्चन होगा, कंफर्म होगा. अब मैं फाइनेंस की बात करता हूँ सर, मैं बिजनेस की बात करता हूँ. एक एक चीज को पूरा क्लियर करना जरूरी मेरे लिए. पहला पॉइंट फाइनेंशियल सिस्टम्स. तो फर्स्ट टॉपिक जो पेपर में आएगा दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम्स. क्या है फाइनेंशियल सिस्टम, उनको कैसे काम करेंगे. काम टू नेक्स्ट वन रिस्क मैनेजमेंट. सर रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट दो चीजें अलग अलग चलती हैं. रिस्क मैनेजमेंट अलग चलेगी, इन्वेस्टमेंट साथ में चलेगी. तो जितने इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क मैनेजमेंट को रील आउट करती है. यहाँ पे प्रैक्टिस का थोड़ा सा रोल होगा जिसको आपको करना है इस पेपर में. वी आर हैविंग दैट इन्वेस्टिंग एंड द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस. अब फाइनेंसिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस क्या है, इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है. तो ये थी सिर्फ एक इंट्रो फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम. So what about the second year and what about the classes of particular paper? Yes, you are going to get the classes for a particular paper. हर पेपर की क्लास आपको मिलेगी. तो उसके लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, हो सके तो शेयर करें with other people. Till then keep watching because you are going to get the next video very soon. Bye guys.